तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरू में ये स्टैचू जो दिखाया जा रहा है वो किसका है। तो दोस्तों ये है सारागढ़ी के महान नायक ईश्वर सिंह का। सारागढ़ी का युद्ध जिसे आज भी भारत के इतिहास में या सिखों के इतिहास में बड़े ही शानदार तरीके से याद किया जाता है और जिसने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम भुला नहीं सकते शब्द को भूल चुके हैं और इसको भुला चुके हैं। अपने इतिहास को हम वैसे याद नहीं रख पा रहे जैसे कि ब्रिटेन और अंग्रेज़ों ने हमारी इस विरासत को संभाला है और उसको नमन किया है। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम बात करते हैं सारागढ़ी के युद्ध की, जो कि आज से ठीक 125 साल पहले 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया। और इसके एक तरफ ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के महज 21 सिख जवान थे, तो दूसरी ओर अफगान कबाइलियों की 10,000 की विशाल फौज। यह लड़ाई मौजूदा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुई थी। लेकिन इन 21 सिपाहियों ने 6 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक चली इस लड़ाई में वीरगति पाने तक अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। इस संघर्ष में करीब 180 से 200 पठान कबाइली मारे गए, जो कि सरकारी आंकड़ा है। वैसे ये भी कहा जाता है कि 600 से ज़्यादा कबाइली इसमें मारे गए थे। कई सैन्य इतिहासकारों का तो ये मानना है कि सारागढ़ी का युद्ध वीरगति पाने से पहले लड़े गए इतिहास के महान युद्धों में से एक है। ये बड़े कमाल की बात है कि उन सभी 21 सैनिकों को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत उस समय के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। अब अगर बात करें ब्रिटेन में अब तक सारागढ़ी की लड़ाई को याद करने वाला एक अकेला स्मारक एक पट्टिका थी, जो ईस्ट मिडलैंड्स के लिसेस्टरशायर में अंपिंघम स्कूल के चैपल में लगी हुई थी। लेकिन इसमें 36वें सिख रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल जॉन हॉकटन को याद किया जाता है, ना कि हमारे महान शहीद हुए सिख सैनिकों को। इन 21 बहादुर सिख सैनिकों और सारागढ़ी की लड़ाई दोनों की कहानी साझा करने वेंट्सफील्ड के काउंसलर भूपेंद्र गखल का लंबे समय का एक सपना था, जो अब जाकर उन्होंने पूरा कर दिखाया। उन्होंने बताया कि स्मारक के लिए उनका जुनून 41 साल पुराना, जब वे 14 साल की उम्र में भारत गए और वहाँ उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा के अंदर एक कैलेंडर देखा जिसमें एक खंडर पर कई सिख लोग खड़े थे। तब उन्होंने बैंक के मैनेजर से पूछा कि यह क्या है। मैनेजर ने बताया, बेटा ये तुम्हारा इतिहास है, इस पर रिसर्च करो। और तब से सारागढ़ी की लड़ाई की याद में एक स्मारक बनाने और इन 21 बहादुरों को सम्मान देने। वे कहते हैं कि मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि यह प्रतिमा ब्रिटेन में लगाई जा रही है और इस लड़ाई के बारे में न केवल सिखों को बल्कि सभी भारतीय और अंग्रेजों को भी ये जानना जरूरी था कि ये इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी। 10 फुट लंबी इस मूर्ति को वेंट्सफील्ड के गुरु नानक गुरुद्वारा ने बनवाया है और इसे वेस्ट मिडलैंड्स के ब्लैक कंट्री के 38 साल के कलाकार ल्यूक पेरी ने बनाया है। उद्घाटन समारोह से कुछ दिन पहले बीबीसी से बात करते हुए मूर्तिकार ल्यूक पेरी ने कहा, यह लड़ाई ब्रिटिश इतिहास का एक अहम हिस्सा रही, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान स्कूलों में इसके बारे में न पढ़ाने की वजह से इसे भुला दिया गया और मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की बेहद खुशी है। बात करें इस स्मारक के लिए पैसों की, तो पैसे का इंतजाम स्थानीय लोगों और वेंट्सफील्ड के गुरु नानक गुरुद्वारा के भक्तों ने किया। इसके अलावा वॉल्वरहैम्पटन काउंसिल ने भी इसके लिए 35,000 पाउंड का योगदान दिया। हालांकि ये प्रतिमा हवलदार ईश्वर सिंह या अन्य 20 सैनिकों में से किसी के जैसी नहीं है। ऐसा इसलिए कि इन सैनिकों में से किसी की कोई तस्वीर कहीं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये प्रतिमा कलाकार की कल्पना पर आधारित है। इस परिस्थिति ने मूर्तिकार ल्यूक पेरी को और भी मौका दिया अपनी योग्यता दिखाने का। पेरी कहते हैं कि मुझे जो भी दूसरा व्यक्ति मिलता है वो बताता है कि ये प्रतिमा तुरंत पहचान में नहीं आ पाती और कई लोग ये कहते हैं कि ये उनके दादा की तरह दिखते हैं। ऐसे में इस मूर्ति का एक तरह से लोगों के साथ जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है और हर एक को लगता है कि यह उनके ही इतिहास का एक हिस्सा है। जो 21 सिपाही शहीद हुए उनके नाम आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर, जिन्हें कि हम लगभग भुला चुके हैं। तो मुझे आशा है कि जो जानकारी बैटल ऑफ सारागढ़ी और ईश्वर सिंह के बारे में दी गई वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जितना हो सके, ताकि हमारे इतिहास के बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।